आगे बढ़ते एक ऐसे मेहमान को अपने साथ जोड़ते हैं जिन्होंने 20,000 आने से ठीक पहले ही निफ्टी के बारे में प्रेडिक्शन किया था कि 20,000 का न केवल निफ्टी आएगा बल्कि अच्छा चलेगा। वो 3-4 मेहमान थे, उसमें से एक है राहुल शर्मा जीएम फाइनेंशियल्स के। वो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका एनालिसिस सुपर्ब रहा और आपने टाइमली बताया। 600-700 पॉइंट का गैप था उस समय निफ्टी पे और आपने बताया कि नहीं वो चलेगा और चला भी, 20,000 के ऊपर भी आया। जब सर अब एक हिस्सा तो आपने अपना पूर्ण कर दिया, अब आगे की राह भी आपको ही दिखानी होगी, अब क्या करना है? डिम्पी जी, सबसे पहले तो पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम को 20,000 की बधाइयाँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ये एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। देखिए, जहाँ तक निफ्टी का सेटअप है, हमने क्लियरली एक बोल्ड कॉल लिया था कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट बुक करें और लार्ज कैप्स में शिफ्ट करें। और आज के सेशन में आई थिंक पहला वो दिन है जब स्मॉल कैप और मिड कैप की पार्टी खत्म होते हुए दिख रही है। अब बेसिकली मुझे लगता है कि एक छोटा डिप निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। 19,800 शायद हम हाई या वर्स्ट केस 19,650 देखने को मिले नीचे में। और फिर वहां से मुझे लगता है कि जो अगली छलांग लगाएगा निफ्टी, हमें 20,432 तक के लेवल्स दिखा सकता है मंथ एंड तक। तो निफ्टी के अंदर जो एक 1000 पॉइंट की रैली का जो हमने एक व्यू दिया था वो इंटैक्ट है। हमने तकरीबन 600 पॉइंट की रैली देख ली है मंथ बिगनिंग से। और एक पुल बैक हमें लगता है कि यहाँ पर एक देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 सेशन में। उसके बाद मेरे हिसाब से वापस लार्ज कैप से फोकस करके चलना चाहिए। खास करके जो सेक्टर्स हमें बुलिश लगते हैं वो है आईटी, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो काफी समय तक नेगेटिव थे, लास्ट मंथ वो वापस पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली एक लार्ज कैप रैली यहाँ पर बनती हुई दिखनी चाहिए, जहां पर हमें लगता है कि निफ्टी 20,400 तक के लेवल्स आपको मंथ एंड तक दिखा सकता है। इनफैक्ट आपकी फॉलोअप रिपोर्ट को भी मैं देख रही थी कि अब तो दूसरा जो टारगेट है वो 20,400 का भी है। लार्ज कैप में कई सारे नेम्स आपने इसमें शामिल भी किए हैं। जो पैक्स थोड़े से ब्रीदर ले रहे थे, स्पेशली जैसे ऑटो, उसमें टू व्हीलर स्पेस हो, पैसेंजर व्हीकल स्पेस हो, क्या वो एक रनअप दिखा सकते हैं यहाँ से? कुछ अगर आपकी प्रिफर्ड बेट्स आप यहाँ हाईलाइट करना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑटो में 2 सेटअप्स हैं, काफ़ी बेहतरीन दिखाई देते हैं। एक 4 व्हीलर ऑटो में टाटा मोटर्स का सेटअप यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और ये मैं छोटा 1 या 2 दिन की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस टाइम जब टाटा मोटर्स में ऐसा सेटअप देखा था, तो एक वर्टिकल मूव देखा था टाटा मोटर्स में, जो तकरीबन 600 से लेके 400 से लेके 600 तक का मूव देखा था। अब यहाँ पर वापस वैसा सेटअप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें लगता है कि इमीडिएट बेसिस में 700 और मुझे लगता है कि ईयर एंड तक तकरीबन 800 तक के लेवल्स भी टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली टाटा मोटर्स में एक यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। कूलिंग ऑफ करेक्शन पूरा हो चुका है। दूसरा, टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटो का सेटअप यहाँ पर काफी बढ़िया दिखाई देता है हमें। हमें लगता है कि जो अगस्त महीने में जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और अब मुझे लगता है कि बेस बनाने के बाद तकरीबन 2900 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है और अब यहाँ पर स्टॉक एक नया हाई लगाने को तैयार है। तो तकरीबन 30 टू 50, 3300 के आसपास तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे और वो भी सरपास होते हुए देखते हैं हमें आने वाले समय में। तो ऑटो स्पेस में ये 2 स्टॉक्स हैं। और जो एक नया सेटअप हमने आज ही एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखा है, वो बड़े चार्ट्स पर टीसीएस में एक बड़ा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा इनका साल भर का जो एक कूलिंग ऑफ करेक्शन था आईटी स्पेस में, वो खत्म होता दिख रहा है लार्ज कैप आईटी में। मिड कैप आईटी में ऑलरेडी हमने एक राउंड ऑफ अप मूव देखा है। अब हमें लगता है कि लार्ज कैप आईटी में ये मूव रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो टीसीएस के अंदर आप डिलीवरी में बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि 3800 से लेके 4000 तक के लक्ष्य अगले 6 महीने में आपको टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। और 3350 का एक स्टॉप लॉस लगाना है डिलीवरी पोजीशंस के लिए। एक डिलीवरी ट्रेड है, फ्यूचर में बाय मत कीजिए, बाय एंड होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में अगर आपने मिड और स्मॉल कैप में पैसा बनाया है, तो यहाँ पर आप अपना कैपिटल शिफ्ट कीजिए और एक तरह से लार्ज कैप में अपना पूरा फोकस बनाए रखिए फॉर द रेस्ट ऑफ दिस मंथ। ओके, ठीक है राहुल जी, आपकी सलाह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और आपने जिस ऑटो के बारे में बात की ना, कोइंसिडेंटली कल और आज हमने ये दोनों ही शेयर दर्शकों के सामने रखे थे। पहला रखा था कल टाटा मोटर्स और आज हमने हीरो मोटोकॉर्प रखा। और हमें ऐसा खुशी होती है देख के कि जो हम जो शेयर निकाल रहे हो आपकी लिस्ट में भी है। इसका मतलब धीरे धीरे करके हम आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और हम सही डायरेक्शन पे हम भी दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प ध्यान रखिए। टीसीएस सर की लिस्ट में एक नया आईटी कंपनी आया, दिग्गज। तो आप इन 3 शेयर्स के अंदर भी पोर्टफोलियो में पैसा डाल दें।
छोटा मोटा वसूली करके आप मिड कैप से स्मॉल कैप में, तो फिर आपका चेक एंड बैलेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, तो स्विंग मिलेगा आपको निफ्टी के अंदर, हो सकता है 19,800 तक वापस आए, लेकिन 20,500 तक जाने के भी चांसेस बरकरार हैं। शॉर्ट आइडियाज जो आपको नजर आ रहे हैं उस समय, इनफैक्ट निफ्टी रिबाउंड भी करने लगा। जय? तो एब्सोल्युटली अभी थोड़े शॉर्टिंग आइडियाज ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे ट्रेंड है, बेल है, तो ये सब कंपनीज में जो ऑलरेडी चल चुके थे अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है आज के दिन में दिख रहा है, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप में भी शॉर्ट करके चल सकते हो फिलहाल में। लॉन्ग के लिए L&T अभी काफी अच्छा बस बन के आ रहा है, जैसे क्वेस कॉर्प है, तो ये सब कंपनीज लॉन्ग साइड में अच्छी, तो मुझे लग रहा है क्वेस कॉर्प में एक अच्छा अपने ट्रेड लेके आज के दिन में चल सकते हैं लॉन्ग साइड के व्यू में, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज के पार चल रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। अराउंड 470 तक का ये स्टॉक जा सकता है लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड में देखें तो बेल का शॉर्ट कर सकते हैं ये स्टॉक, क्योंकि बेल में ऑलरेडी मैंने जैसे बोला प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। यहाँ पर एक दूसरा एक सपोर्ट अराउंड 130 का पहला दिख रहा है मुझे टारगेट आते हुए बेल में, जो थोड़ा सपोर्ट भी है सुपर ट्रेंड लाइन का। सो एक यहाँ पर शॉर्ट साइड में बेल को लेके देख सकते हैं। ठीक है, आपको भेल पे थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ जनरेट आप करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बीच ठीक है, एक बार मिड कैप आईटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ से एक अच्छी मूव दिख रही थी कि आप चाहे बिरला सॉफ्ट हो, परसिस्टेंट को फोर्ज की बात हो, वहाँ पर आपको मूव दिख रही थी। क्या वहाँ कोई मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है जय? तो परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट में आज के दिन में थोड़ा नेगेटिव व्यू आ रहा है, बिकॉज रीजन बिंग 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो 5916 के लेवल को अभी ब्रेक किया था बीच में। अगर वो वापस से ब्रेक हुआ तो मुझे लग रहा है 5842 तक के लेवल आज के दिन में ही दिख सकेंगे परसिस्टेंट में। थोड़ा कॉशियस लेके अभी परसिस्टेंट में भी चलना चाहिए। निफ्टी आईटी की ओवरऑल बात करें तो निफ्टी आईटी में मुझे लग रहा है विप्रो की साइड से लार्ज कैप पर थोड़ा व्यू पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी कम चला था, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो 433 के लेवल से ऊपर आके 436 को अगर पार करेगा तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा बस देख सकेंगे। कंसोलिडेशन जोन के पार ये स्टॉक जा सकता है। बट अभी शॉर्ट टर्म में जैसे क्वेस कॉर्प की मैंने अभी बात की थी, वो अराउंड 6 रुपए बढ़ गया इंस्टेंटली, तो यहाँ पर ये छोटे स्टॉक्स में अभी नजर होनी चाहिए आईटी के। भी हमारे साथ कुछ बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डाउन साइड पे, ये जो एफएनओ वाले मिड कैप्स हैं इनमें बड़ी अच्छी मुनाफा वसूली हो रही है। अगर आप देखें सडन क्रैक नजर आया, आपके चार्ट्स पे है कुछ बढ़िया शॉर्ट साइड पे? कुछ जी अजय, देखिए अभी जैसे जय भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, परसिस्टेंट, बी सॉफ्ट, यही कुछ काउंटर्स हैं जिनको मैं थोड़ा शॉर्ट साइड पे ध्यान रखूंगा। लेकिन मेरी जो नजर जा रही है, मैं थोड़ा सा इससे डाइग्रेस करूं तो निफ्टी का जो 20,000 का पुट है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बाय दैट राइट नाउ, क्योंकि आप देखिए 20,000 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बहुत बड़ी पोजीशन बनी हुई है, और ये जो करेक्शन है इसके चलते हो सकता है निफ्टी यहाँ से 50-75 पॉइंट चला जाए, तो 65 का कॉल ऑप्शन है, इसको आप 90 और 120 के टारगेट्स के लिए बाय करें, डबल होने का पोटेंशियल है यहाँ पे। 30 का स्टॉप लॉस लेके चलें, तो आईटी और बाकी मिड कैप, इनफैक्ट द एंटायर मिड कैप स्पेस में थोड़ा आपको प्रेशर दिखेगा, बट हो सकता है कि निफ्टी में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऑन दी ऑप्शन साइड।